सो लास्ट टाइम हमने डेवलप की थी वेव इक्वेशन विच इज़ कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली टी स्क्वायर। अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे अज्यूम करें, बिकॉज देखिए इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स बना रखे हैं हमने और टी बना रखा है। दैट मीन्स जो भी सॉल्यूशन होगा दैट हैज़ टू बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना है। इस तरीके का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। वाई जो भी होगा, जब आप दो बार with respect to x derivative consider करेंगे, when you will consider derivative of y with respect to x 2 times, that means double derivative, and when you will consider the derivative once again double derivative with respect to t, तो ये relationship ये satisfy होना चाहिए. This relationship should be satisfied. The solution should be such. So we assume क्योंकि इसका with respect to x 2 times derivative होना है, we assume, और इसका with respect to t भी 2 बार derivative होना है, तो we assume the solution to be such that it's function of some function of f is a function of t and x in the form ct minus x. So whatever the function, जब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये डेरिवेटिव फॉर्म में आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं सपोज, तो क्योंकि जब एक्स के ऊपर जब इट्स पार्शियल डेरिवेटिव कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स, दैट मीन्स इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। जब हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो टाइम को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, और जब हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कंसिडर करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव कंसिडर कर रहे हैं तो टी आप कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, तो एक्स का रादर ये माइनस एक्स की फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव जब भी होगा तो माइनस साइन आपके पास आएगा, एंड वी अज्यूम दैट फंक्शन इज रिपीटिंग इन ए वे। तो एफ डैश लिखा है ज़रूर, लेकिन द फंक्शन नेगेटिव साइन से डिफर कर रहा है जब आपने एक बार डेरिवेटिव किया। अगेन यू कंसिडर द डेरिवेटिव। जब आप इसका डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे एक बार फिर, मतलब जब हम डबल डेरिवेटिव की ओर बढ़ जाएंगे तब क्या होगा, ये f1 का एक बार और डेरिवेटिव होगा, तो f डबल डैश उस फॉर्म में लिखा है, मतलब इट्स फंक्शन रादर इट्स फंक्शन ऑफ ct माइनस एक्स। और देखिए एक बार फिर माइनस आएगा, तो ये माइनस जैसे आया, एक बार फिर माइनस आया डेरिवेटिव होने के बाद, तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ वी सी कि ये विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनता है। जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो इसमें ct है। ct भी हमने कुछ सोच समझ के कंसिडर किया, बिकॉज दिस सी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर फैक्टर दैट हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड इन सच अ वे कि ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। जब आप ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, बिकॉज इट इज ct, तो ct का जब डेरिवेटिव आएगा तो c बीइंग ए कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 बन जाएगा, तो c आपके पास बाहर आ जाएगा और ये प्लस साइन में आएगा बिकॉज ये प्लस ct है। तो c टाइम्स f1 डैश ct माइनस एक्स, मतलब f1 डैश दैट मीन्स वंस अगेन आप ये डेरिवेटिव की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो f1 डैश उस तरीके से लिखा गया है, दैट मीन्स इट्स अ फंक्शन ऑफ ct माइनस एक्स वंस अगेन। जब आप एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार फिर ct का जब डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक और c बाहर आ जाएगा, तो c का क्या बन जाएगा फिर, सी स्क्वायर बन जाएगा, तो इट्स सी स्क्वायर। और ये एफ डबल डैश का मतलब है कि ये सेकंड है, इट्स अ फंक्शन रादर, ठीक है, ऑफ ct माइनस एक्स। और सॉल्यूशन की और अगर हम देखें तो देखिए इसमें और इसमें कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली टी स्क्वायर में 1 बाई सी स्क्वायर का फ़र्क है। और जब ये 1 बाई सी स्क्वायर और यहाँ का सी स्क्वायर सामने सामने आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या सीधा निकल के आता है, वी कैन हैव सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म कि वो
कैसा फंक्शन है? फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स। अब अगर आप बोलें नहीं हमने प्लस कंसिडर करना है, आप प्लस भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो ये पहले से प्लस आ जाएगा, ये दूसरी बार भी प्लस आ जाएगा, और इसका तो डेरिवेटिव वैसे ही चलेगा। दैट मीन्स सिमिलर फैशन में अगर आप सॉल्यूशन क्या कंसिडर करें, सी टी प्लस एक्स माइनस एक्स की बजाय प्लस कर दिया हमने, स्टिल इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जो हमारी वेव इक्वेशन है। तो जो सॉल्यूशन है दैट इज फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स और सी टी प्लस एक्स, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? हमारा मैथ्स क्या बोलता है? अगर वो सी टी माइनस एक्स का भी हो सकता है, सी टी प्लस एक्स का भी हो सकता है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनली क्या होना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो फाइनली आप जो पॉसिबल सॉल्यूशन लिखते हैं, F1 सी टी माइनस एक्स एंड F2 सी टी प्लस एक्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। रादर एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं, सी टी माइनस एक्स की फॉर्म में भी, सी टी प्लस एक्स की फॉर्म में भी। वैसे अगर सी टी माइनस एक्स लिखा जाता है तो हम कंसिडर करते हैं द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और सी टी प्लस एक्स लिखा जाता है तो हम कंसिडर करते हैं वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये भी चीज़ें विद टाइम मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वक्त हम सॉल्यूशन कैसा एज्यूम करें? ठीक है, फाइनली इट शुड बी फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स, हम ऐसा कह रहे हैं। तो हमने जो फंक्शन कंसिडर किया, सॉल्यूशन जो कंसिडर किया, वो कैसा? फेजर नोटेशन में हम बात कर रहे हैं, ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा के सी टी माइनस एक्स। आप कॉस भी कहें बिकॉज इट इज़ फाइनली रिलेटेड विद द ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन से ही वेव प्रोड्यूस होती है, तो ये कॉस और साइन फॉर्म में फिर भी कुछ सॉर्ट में होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो कॉस और साइन एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा में आ जाते हैं, तो हमने सॉल्यूशन भी वैसा ही कंसिडर किया, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। थीटा इज के सी टी माइनस एक्स एंड के इज ए कांस्टेंट, इसको एंगुलर वेव नंबर कहते हैं हम। ठीक है, तो ये एक नया कांस्टेंट ज़रूर हमने इंट्रोड्यूस किया, बट सॉल्यूशन आपका किस फॉर्म का है? ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के सी टी माइनस एक्स, और सी टी प्लस एक्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये नोटेशन जो है देयर फेजर नोटेशन, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इसके ऊपर एक वेक्टर, रादर वेक्टर भी नहीं है, बीच में आप एरो लगाते हैं, देन दैट इज अ फेजर नोटेशन। क्योंकि आपने आयोटा भी कंसिडर कर लिया तो आप फेजर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टाइप कंसिडर किया, तो ऑटोमेटिकली आप फेजर नोटेशन में आ चुके हो। लेकिन एक बात और याद रहे, ये जो फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, कॉस या साइन, ये रिपीट करते हैं आफ्टर सम डेफिनेट इंटरवल। तो अगर एंगल की फॉर्म में या फेज एंगल की फॉर्म में बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हम कहते हैं। वैसे होता क्या है? एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब हम कहते हैं इट्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। तो कॉस और साइन अपने आप को रिपीट करते हैं किसके बाद? आफ्टर एंगल ऑफ 2 पाई। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? एक्सपोनेंशियल आयोटा, ठीक है, थीटा प्लस 2 पाई, दैट शुड बी एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। इसको रिपीट करना है आफ्टर 2 पाई, तो वही हमने कंसिडर किया, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस 2 पाई और माइनस 2 पाई, हार्डली मैटर्स। ठीक है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमारा थीटा क्या है? थीटा इज सी टी माइनस के टाइम्स सी टी माइनस एक्स। तो हमने वही किया, ए फेजर, ये पूरा आपके पास क्या एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टाइप मतलब सॉल्यूशन है। तो ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा के सी टी माइनस एक्स, ये पूरा लिख लिया हमने। और फिर फेज एंगल, फेज एंगल का मतलब कि आपके पास आयोटा के बाद, ठीक है, जो भी चीज़ है उसमें आप 2 पाई ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप अगर कहना चाहें तो आप किस तरीके से चलें, वैसे जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, तो जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, मैंने ये चीज़ दोबारा लिखी, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा आ गया, एक्सपोनेंशियल आयोटा ये थीटा और प्लस माइनस 2 पाई, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इस के को बाहर निकाल लिया, तो ये सी टी माइनस एक्स रह जाएगा और ये 2 पाई बाय के हो जाएगा। तो इट विल बी एक्सपोनेंशियल आयोटा के सी टी माइनस एक्स
प्लस माइनस 2 पाई बाय के, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए कि आपके पास अब सॉल्यूशन के लिए जब हम रेपिटेशन की बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर व्हाट इंटरवल, तो 2 पाई की टर्म में हम चले थे और हमने बोला कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन जो है रिपीट करेगा किस इंटरवल के बाद, 2 पाई बाय के के बाद। ठीक है, जो आपने अभी सॉल्यूशन किया उसमें फाइनली प्लस माइनस 2 पाई बाय के आया, और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ की डायमेंशंस होंगी। द रीज़न बीइंग, ठीक है, जो आपके पास ये चीज़ आई है सी टी माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 2 पाई बाय के, तो एक्स की कैसी डायमेंशंस है, लेंथ की डायमेंशंस है। सी टी की कैसी डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशंस है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब 2 पाई बाय के का जो डायमेंशंस होंगी दे विल बी द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इसलिए 2 पाई बाय के एक लेंथ टाइप है, और क्योंकि इस इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसको हम वेव लेंथ बोलेंगे। तो 2 पाई बाय के इज लैम्डा द वेव लेंथ, के इज 2 पाई बाय लैम्डा, इसको एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर क्यों, क्योंकि ये 2 पाई से मल्टीप्लाइड है। आपको पता है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ इस तरीके से रिलेटेड होती है। और अगर ऐसी बात है तो सॉल्यूशन अब बिल्कुल ऑब्वियस हमारे पास हो चुका है क्या, कि ये सॉल्यूशन जो हमने एज्यूम किया था उसमें के को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो के सी इन माइनस के एक्स ऐसा बन जाएगा। अब के सी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, के इज 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, एंड सी इज न्यू लैम्डा, ठीक है, सी इज न्यू लैम्डा। तो के इज 2 पाई बाय लैम्डा एंड सी इज न्यू लैम्डा, होगा क्या, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दे विल कैंसिल, तो 2 पाई न्यू बचेगा एंड 2 पाई न्यू इज ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो के इंटू सी इज ओमेगा और ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है, के एक्स आ जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारा अब अगर देखा जाए ट्रेवलिंग वेव का, वो क्या बनेगा, वाई फेजर दैट इज टू ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयाटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ट्रेवलिंग वेव का सॉल्यूशन या फिर प्रोग्रेसिव वेव का सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट कनेक्टेड आर्टिकल है वो क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, जेड से हम डिनोट करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स टू द स्ट्रिंग के ऊपर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द वेव, मतलब जो हम स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपेगेशन बात कर रहे हैं, वो कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, वो भी हम पीरियोडिक कंसिडर करेंगे, एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयाटा ओमेगा टी टाइप, ठीक है, पीरियोडिक फोर्स हम लगाएंगे। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है उसकी बात होगी, और इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द इम्पिडेंस। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फॉर ए गिवन ट्रांसवर्स फोर्स कम वेलोसिटी होती है, इसका मतलब है उसकी इम्पिडेंस ज़्यादा है। इम्पिडेंस इज एक्चुअली इट्स अ रेजिस्टेंस, ठीक है, द मीडियम फॉर द वेव, ये यहाँ हमने मेंशन भी किया है, द मीडियम फॉर द वेव, दैट मीन्स हियर वी आर कंसिडरिंग स्ट्रिंग, इटसेल्फ ऑफर्स अ रेजिस्टेंस फॉर द प्रोग्रेसिव वेव, और इसको हम क्या बोलते हैं, द इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रिंग टू द प्रोग्रेसिव वेव। इस तरीके से कोई भी मीडियम, तो वो उस मीडियम की क्या हो जाएगी, इम्पिडेंस हो जाएगी। और जो ट्रांसवर्स फोर्स की हम बात करते हैं, एफ फेजर दैट इज एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयाटा ओमेगा टी, हम ऐसे कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ अब आप ध्यान में रखिए कि आप अब इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं मीडियम की टूवर्ड्स द फॉर द वेव्स, कि वेव्स को वो कितना इम्पिडेंस कितना रेजिस्टेंस देता है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ कोर्स। अब हम एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन बताने के लिए हमने स्ट्रिंग कंसिडर की, स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस, वैसे ही पहले जैसे हम कंसिडर कर रहे थे, और हमने एक हार्मोनिक पीरियोडिक फोर्स उसके ऊपर लगाई,
क्या एफ फेजर इज इक्वल टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ऐसा हमने कंसिडर किया। तो ये हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, एफ फेजर इज इक्वल टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुई दैट इज अलोंग द टेंजेंट, और इसके दो कंपोनेंट्स, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, और ये फोर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्स यहाँ क्या है, 0 है। टेंशन के कंपोनेंट टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा अकॉर्डिंगली। तो ये डायग्राम आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये आपके पास फोर्स अप्लाइड पीरियोडिक हार्मोनिक फोर्स है, और टेंशन के दो कंपोनेंट। तो एंड वी आर कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रिंग एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हम सारा बिहेवियर कंसिडर कर रहे हैं, और फोर्स हमने अप्लाई कर दी, टेंशन आपके पास आ गई, और दो कंपोनेंट्स की हमने बात की। तो वन इज टी कॉस थीटा, लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट क्यों बोला, बिकॉज इट इज अलोंग द लेंथ, और जो टी साइन थीटा है दैट इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है, इसलिए आप ट्रांसवर्स कह रहे हैं। एंड दिस इज टी साइन थीटा। टी साइन थीटा अगर ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश में है बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड फोर्स, तो ये टी साइन थीटा इसको वापस लाने की कोशिश में है। तो टी साइन थीटा दैट विल एक्ट एज रेस्टोरिंग फोर्स, इट ट्राइज टू रिस्टोर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है ये टी साइन थीटा जो है वो एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी से एकदम ऑपोजिट होगा। तो व्हाट इज द कंपोनेंट विच इज प्रोवाइडिंग द रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज टी साइन थीटा, ठीक है। और ये नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए इसको नेगेटिव साइन लगाया। तो एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी जो अप्लाइड हार्मोनिक फोर्स है दैट इज टू माइनस टी साइन थीटा। और अगर साइन थीटा की बात की जाए तो पहले भी हम ये चीज़ कह पाए हैं की हुई है कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, बिकॉज स्ट्रिंग की आप बात कर रहे हो, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है तो थीटास जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, कर्वेचर होता है उस पॉइंट के ऊपर, इट्स कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स। तो ये चीज़ हमने पहले भी एक्सप्लेन की थी। तो साइन थीटा को रिप्लेसमेंट क्या मिलेगी, दैट विल बी कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स। और हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया है वो कैसा है, एज्यूम क्या, फाइनली हम सॉल्यूशन पर जो पहुंचे थे दैट इज ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ए फेजर एज इट इज, एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, और जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, ई की जो पावर है वो आपके पास क्या होगी, दैट विल बी आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपको पता है एक्सपोनेंशियल ही रह जाता है, फिर इसका डेरिवेटिव आप करेंगे जो एक्सपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो आयोटा ओमेगा टी इज ए कांस्टेंट, सॉरी ओमेगा टी इज ए कांस्टेंट रादर, ठीक है। आयोटा भी वैसे कांस्टेंट है लेकिन ओमेगा टी इज ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और के एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बन जाएगा, तो ये के रह जाएगा माइनस के, आयोटा बाहर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ये साथ में आ जाएगा। आपने एक बार इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। और ये वैल्यू कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस टी और ये सारा, तो माइनस टी, और ये जो हमने अभी किया माइनस आयोटा की मैंने पहले लिख दिया, बात अलग, लेकिन आप इस तरीके से अब डेरिवेटिव लेके मतलब इक्वेशन इस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी दैट इज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी के आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक्स इक्वल टू 0 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर आपने जब बात की तो यहाँ आपने x को क्या कर देना है, 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही आप इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी रह जाएगा। अब अगर ऐसी बात है तो ए फेजर फाइनली क्या बनेगा, दैट इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा टी के, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी के आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इक्वेशन नंबर 3 में आप ए फेजर की वैल्यू की बात अब कर रहे हैं। अब हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना, और वो किसके बराबर है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द ट्रांसवर्स फोर्स टू द ट्रांसवर्स वेलोसिटी।
तो इसका मतलब वेलोसिटी के लिए रिलेशनशिप चाहिए। अब वाई फेज़र अभी आपने बताया क्या है आपके पास, ए फेज़र एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि हमें करली वाई बाय करली टी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब इसका डेरिवेटिव होगा ए फेज़र एज इट इज़, तो वही जब विद रिस्पेक्ट टू टी आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आयोटा ओमेगा ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और के एक्स हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा बिकॉज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आयोटा ओमेगा और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बन जाएगा और के एक्स का 0, तो ये साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, जो भी एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है। फिर वही कि हम x इक्वल टू 0 पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बचेगा, ए फेज़र एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा। तो आयोटा ओमेगा पहले लिख दिया, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी आ गया और ए फेज़र ये आ गया। अब ए फेज़र की अभी आपने इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू निकाली थी, तो एफ नॉट बाय आयोटा टी के ये हमने वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। आयोटा से आयोटा यहाँ कैंसिल हो गया और फाइनली यहाँ आपके पास जो रिलेशन, अब देखिए एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये क्या है, दैट इज एफ फेज़र, पूरा लिख दिया हमने, एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इज एफ फेज़र एंड एफ फेज़र इज द ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है। बाकी ओमेगा इसका अपना है, टी के इसका अपना है, ये हमने एज इट इज लिख दिया। तो इट्स एफ फेज़र, ठीक है, ओमेगा डिवाइडेड बाय टी के। और अब अगर ऐसी बात आती है तो वेलोसिटी को मैं नीचे ले आता हूँ, एफ फेज़र बाय वी हो जाएगा, टी के ऊपर चल जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो एफ फेज़र बाय वी फेज़र दैट इज़ टी के बाय ओमेगा, और हमने सीधा ही निकाल लिया। और ये आपके पास क्या है, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस आपके पास टी के डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, के की क्या 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, टी डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा, ये न्यू और ये लैम्डा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और न्यू लैम्डा आपके पास क्या होता है, दैट इज सी द स्पीड, तो टी बाय सी हो जाएगा, ठीक है, टी डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा इज सी, और आपने पहले भी डिराइव किया है टी इक्वल्स टू रो सी स्क्वायर, ठीक है, रादर सी इज गुड अंडर टी बाय रो, ऐसा भी आपने बोला है, टी इज गुड रो सी स्क्वायर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये टी को यहाँ रिप्लेसमेंट हम क्या दे रहे हैं, रो सी स्क्वायर, तो रो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, ये आ गया, एक सी कैंसिल हो गया, इट्स रो इंटू सी। तो इम्पिडेंस के लिए एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, दैट इज रो इंटू सी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एक बार फिर देख लीजिए, इट्स टी डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा, ठीक है, न्यू लैम्डा आपके पास सी है, ओके, और टी की वैल्यू रो सी स्क्वायर है, ओके, ये वैल्यू